हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सेल्फ डॉक्टर पूनम मोरे। यहाँ पे आज मैं आपको एमपीपीएससी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का जो एग्ज़ाम अपकमिंग होने वाला है उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी जो लास्ट एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो अभी रिजल्ट आया है उसमें मेरी ओवरऑल रैंक 3 जनरल से और फीमेल में फर्स्ट रैंक है। यहाँ पे जो है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं मतलब एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बुक लिस्ट वगैरह जो मतलब हम लोग जब पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों को लगता है कि यार कैसे करें, कहाँ से करें, क्या बेस्ट रहेगा, कौन सी बुक से हमें पढ़ना अच्छा रहेगा। तो उन सब चीज़ों को जो मैंने फील किया है वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्टली हम जो वीडियो का पार्ट रहेगा, ये पार्ट 1 है वीडियो का। इसमें मैं जो रिटन एग्जाम होता है उसके जो 50 क्वेश्चंस जीके के आते हैं उसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगी कि कैसे आप जीके की तैयारी जो है, जो एमपी जीके कंप्यूटर वाला पोर्शन, करंट अफेयर वाला जो पोर्शन आता है, तो उसको आप कैसे अपना मतलब बेस्ट उसमें दे सकते हैं, क्या आपको बुक प्रेफर करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। देन ये पार्ट 1 के बाद में सेकंड पार्ट वीडियो जो दूसरा आएगा उसमें वेटनरी के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। देन थर्ड में इंटरव्यू का बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, कैसे मैं तैयारी करती हूँ, कैसे आपको करना चाहिए, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं जीके वाले पोर्शन से। तो फर्स्ट तो यही चीज़ आती है कि क्या पढ़े, है ना, कि क्या जरूरी है, क्या बुक हमको प्रिफर करना चाहिए। तो जो जीके वाले पोर्शन है उसमें हम लोग देखते एमपी जीके की 3 यूनिटें हैं ना, और एक यूनिट कंप्यूटर वाले पोर्शन की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करके जो है, एक ही करंट अफेयर की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जीके वाले एमपी जीके के बारे में बताऊंगी। तो इसके लिए जो बुक है, तो ये जो एमपी जीके के जो 3 यूनिट्स है, 1 2 3 करके जो यूनिट आती है उसमें क्या मुझे ये लगता है कि जो डिटेल्ड बुक है, जैसे कि जिसमें डिटेल्ड बुक है वो कोई 3 पब्लिकेशन का नाम मैं बता रही हूँ आपको, उसमें से कोई एक पढ़ना है, ओनली 1 बुक। जैसे कि मेरी चॉइस जो है, मुझे लगता है परीक्षा धाम, एमपी परीक्षा धाम करके बुक आती है, बेस्ट बुक है, आप उसके ऊपर जाइए, उसको आप फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बुक अच्छी बुक है। देन उसके बाद में अगर मुकेश माहेश्वरी भी आप फॉलो कर रहे हो या फिर आप महेश कुमार वर्णमाला राइटर की जो बुक आती है, तीनों में से आप कोई भी फॉलो कर रहे हो, पहले से आपने आधे से ज़्यादा बुक पढ़ ली है तो नो प्रॉब्लम, आप कोई एक बुक फॉलो करिए। पर अगर आप नए हो, फिर से आपको लग रहा है कि मेरी जीके पे कमांड नहीं है, मुझे स्टार्ट करना है, तो आप परीक्षा धाम पढ़िए स्टार्टिंग से। उसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब तीनों बुक सेम है, बट परीक्षा धाम में जो अपनी जो ग्रास्पिंग पावर होती है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो आप कोई एक बुक लीजिए और एक बुक स्टार्टिंग से आखिरी तक पूरी अच्छे से पढ़ डालिए, है ना। तो मेरी चॉइस है आप एमपी परीक्षा धाम पढ़िए डिटेल्ड वाली बुक। देन एक फैक्चुअल बुक अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि ये होती है फास्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि थोड़ा फास्ट एकदम फैक्ट आ जाते हैं, एकदम सिंपल फैक्ट आते हैं, तो उसके लिए आपको एक फैक्चुअल बुक रहना चाहिए। दो में से कोई एक लीजिए, या तो पुणेकर या तो महावीर, दोनों में से एक लीजिए। मैंने पुणेकर फॉलो करी थी। और एक ऑब्जेक्टिव बुक रखिए। अगर आप परीक्षाधाम पढ़ रहे हो थ्योरी, तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाधाम भी आता है, वो भी अच्छी बुक है, बट मेरी चॉइस रहती है हमेशा पुणेकर का जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि उसमें मैंने ये देखा है कि उसका जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना वो एमपीपीएससी लेवल का है। और अगर आप स्टार्टिंग से आखिरी तक एक बार पूरे कर रहे हो, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसका मतलब आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन का एक तरीका दिमाग में अपने ऐसे क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि जैसे एमपीपीएससी पुट ऑन करता है। तो मतलब मैंने एमपी जीके की 3 चीज़ बताई। आप तो एक सबसे बेस्ट मैं बताऊंगी, एक डिटेल बुक रखिए एमपी परीक्षा धाम, एक फैक्चुअल बुक रखिए पुणेकर वाली पतली वाली जो बुक आती है, और पुणेकर ऑब्जेक्टिव रखिए, बस। इसके अलावा एमपी के लिए कुछ भी मत पढ़िए। मैं नहीं मानती कि कुछ और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैंने भी सिर्फ इन्हीं चीज़ से पढ़ा था। और ये चीज़ जब आपकी हो जाएगी तो एमपी जीके के जो जैसे 3 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट्स आपकी ओवरऑल मतलब मैं बताऊँ कि मोरलेस आपकी कंप्लीट होने लगेगी, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात, हाँ, तो अगर आप ये जो 3 बुक अगर आप कर लेते हैं, एक मैंने डिटेल्ड बुक बताई परीक्षाधाम, एक पुणेकर की थ्योरी मतलब फैक्चुअल बुक बताई, एक ऑब्जेक्टिव बताई, ये तीनों कर लेते हैं तो आपका इसमें काम हो जाएगा। इसके अलावा मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ कि कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं, टेलीग्राम जो ग्रुप होता है वो काफ़ी मतलब बेस्ट ग्रुप है। अगर मतलब उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, एक सेकेंड ना, उसमें क्या रहता है कि कुछ कुछ जैसे क्वेश्चंस आते हैं, डेली के 10 क्वेश्चंस डलते रहते थे, तो वो काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल रहते थे मतलब अपनी तैयारी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो मुझे बेनिफिशियल रहे तो आप लोगों को भी बेनिफिशियल रहेंगे। एक सेकेंड रुकिएगा, है ना, जस्ट देखिए, ये जो जैसे कि दिख रहा होगा एमपी जीके करके, एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए एमपी जीके, ये
MPGK करके जो ग्रुप आता है, इसमें क्या रहते हैं, पुराने आप स्टार्टिंग जब से ग्रुप चालू हुआ ना तब से जाइए, तो इसमें 10 क्वेश्चन डेली के जीके के डलते रहते थे। तो मतलब डेली आप पुराने क्वेश्चंस भी लगा सकते, तो इसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, तो हमारा एक प्रकार से रिवीजन हो जाता था। तो अभी भी डले हुए होंगे, तो आप इस टेलीग्राम पे डालिए और इसको ज्वाइन करिए, और इसमें मतलब आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इसको देखिए और साथ में, है ना, ये सब चीज़ें कर लीजिए। इसके बाद में मैं उसके बारे में बताती हूँ, यूनिट जो अपनी वाली जो 5th यूनिट है ना, कंप्यूटर वाली, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। कम पढ़ो पर अपना बेस्ट दो। अगर सबसे बेस्ट मुझे लगता है निर्माणा ये की जो एक पतली सी बुकलेट आती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करके, तो आप उसको जब पढ़ रही है, अगर वो पढ़ रहे हो तो वो भी बेस्ट है। और अगर वो भी आपसे नहीं पढ़ना हो रहा तो सबसे बेस्ट एक चीज़ बताऊंगी मैं, यूट्यूब पे शुभम गुप्ता सर करके है, तो उनके वीडियोस अवेलेबल है। आई थिंक 10-11 वीडियोस होंगे उनके, तो वीडियोस देखिए। मतलब वो वीडियो पूरी एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक उन्होंने बनाए हुए हैं, और उन्हीं की जो वीडियोस है, उसके टेलीग्राम है उनका, शायद अभियान चैनल है आई थिंक, तो उसके शुभम गुप्ता PDF करके कोई वीडियो टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ से प्रिंट वो PDF लिए और प्रिंट आउट निकाल लो। मैंने तो वही करा था, उसको प्रिंट आउट को, उनके वीडियोज़ को एक लाइन से पूरा कर लीजिए, हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि मैंने भी बस इतना ही करा था, और मुझे याद है शायद मेरे क्वेश्चंस कंप्यूटर के ओवरऑल बन गए थे सारे, मतलब हो गया था मुझसे, तो इतने से कम बन जाएगा आपको। और इसके बाद जो करंट अफेयर की यूनिट है, थोड़ा मतलब वो रखता है कि करंट अफेयर कैसे करें, क्या करें, तो इसके लिए भी मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़्यादा नहीं भटकना है कि हम ये चीज़ कर ले वो चीज़ कर ले, नहीं, कम करो पर अच्छा करो, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 3 पब्लिकेशन में बताऊंगी, उसमें से कोई एक फॉलो करना है। ये नहीं करना कि मैं 3 बताया तो सोचा कि ये भी बटोर लिया, ये भी बटोर लिया, सब जगह से हम ले लेके आ गए और एक लाइन से करने लगे। कोई एक उसको सही सेंस नहीं है, कोई एक लो पर अच्छे से करो, स्टार्टिंग से आखिर तक पूरी होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। देखो 3 में से एक बताऊंगी, तथ्यबाण करके एक बुकलेट आती है MP करंट की, बेस्ट है, उससे जाइए। या तो फिर आप निर्माण IAS की आती है, मैंने भी पढ़ी थी निर्माण IAS, जो करंट अफेयर आती है, अच्छी बुकलेट आती है उनकी। और या तो फिर एग्जामपीडिया करके भी अवेलेबल होती है, उसके साथ भी आप जा सकते हो, उनमें से कोई एक लीजिए, बेस्ट है ये। वैसे तो अभी शायद ये जो रहते हैं ना सिविल सर्विस के जो प्रीलिम्स होते हैं, उसके पहले ये लोग डालते हैं, तो वहाँ से आप देख लो, अभी जो 21 मई का प्रीलिम्स हुआ था उसके पहले शायद आई होगी, तो वहाँ से आप ले सकते हो, अब उसके पहले तक का करंट अफेयर। और जब भी, अभी तो आपकी एग्जाम डेट आई नहीं है, तो अभी आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वो अभी बुकलेट अभी आएगी भी नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, मुझे जो लगता है रोजगार निर्माण जो न्यूज़पेपर आता है, वो वीकली होता है, साप्ताहिक होता है, सप्ताह में वीक में एक बार आता है, तो वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। ऑनलाइन तो आपको MP जनसंपर्क की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम पे सीधा डालिए रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर PDF, तो भी मिल जाता है। तो आप उसको वीकली पढ़िए, मंडे टू मंडे आता है, तो उसमें क्या होता है कि MP की सारी योजनाएं, स्कीम्स, इसमें इंडिया का भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, नेशनल इंटरनेशनल भी चीज़ें होती है, तो वो MP से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अच्छी होती है, तो वो आपकी उसमें कवर हो जाएगी, कि जो न्यू स्कीम्स लॉन्च हो रही है, जो न्यू मतलब प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो सब उसमें पता चल जाता है। और करंट अफेयर के लिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, टेलीग्राम पे ही, एक सेकेंड, है ना, ये देखिए, ये महावीर पब्लिशर्स करके, ये देखिए, ये जैसे ही दिख पा रहा होगा, महावीर पब्लिशर्स इंदौर का एक, ये टेलीग्राम पे जाइए, लिखिए। इस पे क्या है कि डेली ना एक एक ऐसे फोटोज आते रहते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे ऐसे कोई भी फोटोज आते रहते हैं, तो डेली के एक दो फोटो डालते रहते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ होती है ना, वो उसमें वो लोग डाल देते हैं, तो आपको एकदम दिमाग में रिमाइंड होते रहेगा, ब्रशअप चीज़ें होती रहेगी, तो क्या रहेगा कि दिमाग में चीज़ें रहती रहती हैं। तो ज़्यादा करंट अफेयर भी नहीं करना है, बस एक लीजिए, तथ्यवान ले लीजिए, अच्छी बुक है, तथ्यवान का पढ़िए। और अगर निर्माण IAS है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी पढ़ सकते हो, कोई भी एक लो पर अच्छे से पढ़ो। अभी 21 मई का हुआ था, उसके पहले तक का मिल जाएगा आई थिंक, तो उसके, और अभी रोजगार निर्माण कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, उसमें नेशनल इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स भी करंट अफेयर है, तो उसके लिए आप पढ़ी SPD की जो आती है, 3 मंथ में एक बार आती है, मंथली, जो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। तो SPD की आप मैगजीन लीजिए, तो उसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स करंट अफेयर उससे आपका हो जाएगा, है ना।
तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये पूरा MPGK और जो GK वाला पोर्शन है उतना बताइए। बस अब आपको बस करना ये है कि जितना मैंने चीज़ें बताई है, पेन कॉपी लेके आप बैठे होंगे, ये सब चीज़ें नोट कर ली होगी आपने, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब चीज़ें आप जब नोट कर लोगे तो बस इन्हीं चीज़ों को एकदम फॉलो करिए, आराम से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्योंकि डिपेंड करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। हम लोगों के टाइम जो मैंने भी लास्ट वेटनरी सर्जन का पेपर दिया था, तो उसमें जो GK का लेवल था काफ़ी टफ था, मतलब नॉर्मल सिविल सर्विस के पेपर के लेवल से भी मुझे लगा था, क्योंकि मैंने दिया हुआ है पेपर, मैंने फॉरेस्ट सर्विस का मेंस भी दिया था, तो उसमें जो GK आया था वो इससे बेटर था, क्योंकि इसका थोड़ा टफ था पेपर। तो घबराना नहीं है, पेपर कैसा भी आए, अगर आपने इतना भी पढ़ा है, क्योंकि मैंने इतना ही पढ़ा था, तब भी मेरे 34-35 क्वेश्चंस राइट थे, है ना। तो आप लोगों की भी मुझे लगता है अगर पेपर नॉर्मल आया तो 40+ क्वेश्चन कर लोगे 50 में से, तो इतना भी अगर आपने अच्छे से करा है तो, है ना। तो इस चीज़ को बस एक चीज़ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है मुझे जो लगता है कि 10 चीज़ें बटोरना, इस यूट्यूब पे चैनल पे जाकर देख लिया, उस यूट्यूब चैनल का वीडियो देख लिया, क्योंकि GK पढ़ाने वाले भंडार है, बुक्स का भंडार है, किसी चीज़ की कमी नहीं। पर यह है कि सलेक्शन, कि हम कौन सी चीज़ सेलेक्ट करके क्या पढ़ रहे हैं और क्या किसमें हमको कम इनपुट पे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट हम लोगों को मिलता है। तो जो मुझे लगा, जो मैंने फॉलो किया था, वो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और ये सब मेरा GK की स्ट्रेटेजी रही है। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। ये मेरा पार्ट 1 था वीडियो, इसमें मैंने पूरा 50 क्वेश्चंस जो आते हैं उसके बारे में बताया। जो सेकंड पार्ट रहेगा हम लोगों का, वो रहेगा वेटनरी के बारे में, कि क्या बुकलेट्स होना चाहिए, क्या मैंने फॉलो किया था, क्या मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए ना। और थर्ड पार्ट रहेगा इंटरव्यू के बारे में, कि कैसे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा और मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी, और क्योंकि मेरे इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स थे, तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, कि कैसे इंटरव्यू तैयारी मैंने करी थी। तो ये मेरा थर्ड रहेगा, पार्ट 3 रहेगा। तो इस प्रकार से मैं 3 पार्ट बनाऊँगी। और अगर आपको लगता है कोई डाउट है, आपको कुछ भी चीज़ हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगी। और जो आने वाले वीडियोस रहेंगे मेरे इसी चैनल पे आएंगे, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, मतलब और भी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो देखने के लिए, है ना। ओके, थैंक यू।